माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन.के. बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आज दीपावली है, आज खुशियों का त्यौहार है, आज हार्दिक खुशी का दिन है, आज समृद्धि और सुख का दिन है। आप सब लोग खुशी से मिलकर दीपावली मनाएं और मिठाइयाँ खाएं, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। और इसके साथ ही साथ समृद्धि कब आएंगे, विकास कब होगा, जब आप उसके साथ कर्मठ रहेंगे, आप लगनशील रहेंगे। जो आप सभी लोगों के लिए जो पढ़ाई की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को निरंतर पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके साथ आप लोगों को कुछ पढ़ने का भी समय मिलना चाहिए, कुछ अच्छा करने का भी समय मिलना चाहिए। तो सब कुछ होते हुए भी आपको पढ़ाई के प्रति हम थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं। और वह जो है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस में हमने बताया था कि यह इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपको जब कोई इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो वह कैथोड और एनोड में डिसोसिएट हो जाता है। तो यह इलेक्ट्रोलिसिस जो है, जिसके बारे में ब्रिटिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे ने बताया था, और उन्होंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का 2 लॉज दिया। वह है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ जो है वह यह कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो अमाउंट होता है वह उस पर डिपॉजिट चार्जेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को फर्स्ट लॉ कहते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकेंड है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिपॉजिटेड चार्जेज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसे W से इंडिकेट करते हैं, और उसका चार्ज जो होता है वह Q है, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आप इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर Z से गुना किया है, जो और यहाँ Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, वह कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर W बराबर ZQ आया। आप जानते हैं कि Q जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट और टाइम का मल्टीप्लाइड है, गुणनफल है। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पर W इक्वल टू Z, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर Z IT आया। यहाँ आप जहाँ देखेंगे कि W जो है मास ऑफ इलेक्ट्रोड है, Q जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड है, E जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या है, टाइम है। तो Q इक्वल टू IT होता है, इसलिए हम Q की जगह पर क्या रखें, IT रखें। इस तरह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इसका फर्स्ट लॉ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखेंगे, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वह यह कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो अमाउंट होता है वह इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट इज नोन एज फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, W इक्वल टू ZE, और Z क्या हो जाएंगे, W बाई E हो जाएंगे, और E जो है आपको यहाँ पर देखेंगे कि W इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रोड है, E इक्विवेलेंट वेट है, और Z इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो यूनिट होगा वह होगा
केजी पर कूलम होगा। तो आप ये जानेंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोनों लॉ को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से और शॉर्टली जो आपको याद हो जाए एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको बताया है, इसको याद रखेंगे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज तो दीपावली है, लेकिन मेरा जो अभियान है कि हम कभी स्टॉप नहीं हो, इसलिए हमने एक छोटा सा वीडियो को आप लोगों के समक्ष अपलोड किए हैं कि ज़रूर देखेंगे इसको। और दीपावली खूब खुशी खुशी मनाइए। आज का दिन है, खुशियों का दिन है, संपन्नता का दिन है, समृद्धि का दिन है, खुशियों और उमंग का दिन है। इसके साथ आप लोग हमेशा खुश रहिए और मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि खुशी से आप लोग रहेंगे और आने वाला जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा वह काफ़ी अच्छा होगा। इसके लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, फिर मैं कल बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। थैंक यू।